अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज के कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं नोशकी से। हमारे नुमाइंदे मंसूर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक तनख्वाहों की अदम अदायगी, म्यूनसिपल कमेटी नोशकी के मुलाजमीन सरापा एहतजाज। काम छोड़ एहतजाज की वजह से नोशकी शहर कचरे की ढेर में तब्दील। सफाई को तरजीह देने वाले वज़ीर आला सफाई करने वाले मुलाजमीन को बर वक्त तनख्वाहें देने के अहकामात जारी करें। म्यूनसिपल कमेटी नोशकी के मुलाजमीन तनख्वाहों में मुसलसल ताख़ीर के खिलाफ गुज़श्ता 2 हफ्तों से काम छोड़ एहतजाज जारी रखे हुए हैं। हड़ताल की वजह से शहर में सफाई की सूरत हाल गंभीर शक्ल इख्तियार कर चुका है। जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। नोशकी बाजार और म्यूनसिपल कमेटी एरिया में नालियां कचरे से भरे पड़े हैं। नालियों का गंदा पानी मेन शाहराह पर बहने से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन ने तनख्वाहों की अदम अदायगी के बायस म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस में एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहरीन ने सेक्रेटरी फाइनेंस और सूबाई हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस पर खिताब करते हुए म्यूनसिपल कमेटी एम्प्लॉयज़ यूनियन के सदर अली दोस्त लांगू, जनरल सेक्रेटरी सनाउल्लाह बादीनी और सरेश कुमार ने कहा कि बलोचिस्तान के दीगर तमाम महकमों को हर माह बाकायदगी से तनख्वाहें अदा की जाती हैं, जबकि म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन को हमेशा तनख्वाहें बर वक्त अदा नहीं की जाती। हुकूमत बलोचिस्तान और महकमा फाइनेंस म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक कर रहे हैं, जो काबिल अफसोस और काबिल मजम्मत है। उन्होंने कहा कि ग्रेड 1 से 4 तक के मुलाजमीन को तनख्वाह फराहम नहीं करना हुकूमत की नाअहली नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने हलफ लेने के बाद सबसे पहले सफाई के निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए सफाई मुहिम का आगाज़ किया, लेकिन सफाई मुलाजमीन सूबे में तनख्वाहों से महरूम है। इससे वाज़ेह होता है कि हुकूमत के दावे ज़ुबानी जमा खर्च के सिवा कुछ नहीं। उनका कहना है कि जब तक म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन की तनख्वाहों का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल नहीं किया जाता, इस वक्त तक म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन की काम छोड़ हड़ताल जारी रहेगी। अब रुख करते हैं जिला कंबर का। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जिला कंबर शहदाद कोट की UC 16 PS चाहजड़ा में मोहतरम जनाब और शाक अहमद भुट्टो की औताक पर उनके बेटों से तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकिस्तान का पैगाम पहुंचाया और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मंशूर और मकसद से आगाह किया। इस औशाक अहमद उनके भाइयों ने कहा कि हम भी यही चाहते हैं कि हुजूर का दीन तख्त पे आए, इसलिए हम आपके साथ हैं और इंशाअल्लाह आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में हम तहरीक लब्बैक के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे। मुलाकात में ज़िला कंबर शहदाद कोट के अमीर फ़कीर गुलजार अली लाशारी, हुसैनी ज़िला कंबर शहदाद कोट के नासिम आला, हाफिज नदीम अली खास खेली, हुसैनी नाजिम बरा, इंतजामिया नूर हुसैन चांडियो भी मौजूद थे। अब रुख करते हैं हैदराबाद का। इम्तियाज मीर की रिपोर्ट के मुताबिक वुमेन के हकूक के लिए अपना किरदार फ़र्ज समझकर अदा करती हूँ। नाजिश फातिमा चेयरपर्सन एक्टिव वुमेन फाउंडेशन बातारीख 12 दिसंबर 2021 को एक्टिव वुमेन फाउंडेशन चेयरमैन पर्सन नाजिश फातिमा ने अपने बयान में कहा कि मैं औरतों के हकूक के लिए अपना किरदार बिलखसूस हमारे मुआशरे में औरतों के पीछे धकेल दिया जाता है। उन्होंने कहा कि उनके हक के लिए जदोजहद करती रहूंगी, भले मुझे कितने भी मुश्किलात का सामना करना पड़े, और उनको अपना फ़र्ज समझकर ही आगे बढ़ती रहूंगी। इस दौरान मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए सहाफ़ी जाहिद से मुखातिब होते हुए कहा कि अल्लाह का भी हुक्म है कि दूसरों के लिए मदद करना और उनको अपना हक दिलाना एक फ़र्ज है। उनका मज़ीद कहना है कि इस दौर में वुमेन के हक के लिए लड़ना बहुत मुश्किल है, मगर मैं एक खतून होकर इस फ़र्ज़ को निभाऊंगी। मीडिया से बात करते हुए उनका मज़ीद कहना था कि मैं बहुत जल्द ओल्ड एज औरतों के हकूक़ के लिए टंडोजाम और उमरकोट में भी बहुत जल्द ऑफिस का क़याम करने वाली हूँ, जिसमें ओल्ड एज औरतों के ज़रूरत के मुताबिक हर चीज़ मुहैया की जाएगी। एक सवाल के जवाब में उनका कहना है कि पार्लियामेंट में जो बिल पास हुए वो एक अच्छा अमल है। इसमें जदीद हैदराबाद यूनिवर्सिटी का क़याम बहुत अच्छा और कारआमद है, क्योंकि तालीम एक ज़ेवर है और तालीम के सिवा इंसान अधूरा है। मज़ीद उनका कहना है कि तालीमी इदारे ज़्यादा खुलेंगे, इतना ही तालीम का अच्छा इक़दाम बढ़ेगा। मज़ीद उनका ये कहना है कि मैं PTI के अदना कारकुनान हूँ। कुछ मसरूफियात की वजह से डिस्ट्रिक्ट की सीट से दस्तबरदार हुई थी, फिर भी मेरी पहचान तहरीक इंसाफ से है। और आखिर में उन्होंने ये कहा कि खलीफा तस्लीम राजपूत एक अच्छे इंसान हैं और इसका नाम फलाही बदूद और बेसहारों गरीबों की मदद में अच्छा किरदार है। हमारे ऐलान पर अमन पाकिस्तान के तहत जो भी काम किए हैं वो एक अच्छे और गरीब के और बेसहारों के लिए एक अच्छा इक़दाम है। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। अजमल जबील की रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर शेर अकबर
کی احمد پور شرقیہ میں کھلی کچہری کا انعقاد۔ کھلی کچہری میں سرکل احمد پور شرقیہ کے تمام تھانوں کے ایس ایچ او موجود تھے۔ عوام کی طرف سے تمام تھانوں کی شکایات کی درخواستیں دی۔ کھلی کچہری میں تقریباً 100 سے بھی زائد درخواستیں وصول ہوئی۔ پولیس سب سے زیادہ شکایات کی درخواست تھانہ چنی گوٹ پولیس کی تھی۔ کھلی کچہری تھانہ سٹی احمد پور شرقیہ میں منعقد کی گئی۔ تمام درخواستوں پر آر پی او شیر اکبر نے احکامات جاری کیے۔ کھلی کچہری میں آر پی او شیر اکبر کے ساتھ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر فیصل کامران بھی موجود تھے۔ عوام کی شکایات کے ازالے کے لیے تمام درخواستوں پر دوبارہ تھانہ انچارج کو انکوائری کرنے کا حکم دیا۔ آر پی او کھلی کچہری میں انجمن تاجران اور عوام کی کثیر تعداد اور افراد نے شرکت کی، جسے تھانے میں پولیس کی نفری کم ہے اسے بڑھانے کا بھی وعدہ کیا۔ پولیس کی نفری بڑھانے سے جرائم میں کمی اور مسائل کم ہوں گے۔ آر پی او شہر کو امن کا گہوارہ بنائیں گے۔ عوام کی جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے۔ اجمل جبیل کی رپورٹ کے مطابق تحصیل احمد پور شرقیہ کا علاقہ اوچ شریف میں سابق سیکرٹری پنجاب شیخ فاروق حمید نے خدمت خلق ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد عوام کی خدمت کے لیے سیاست میں حصہ لوں گا۔ سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حلقہ پی پی 254 میں عوام کے لیے الیکشن لڑنے جا رہا ہوں۔ کھل کر کہتا ہوں میرے ساتھ چھٹی دلال نہ آئیں، ان کے لیے میرے داخلے بند ہیں۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ عوام کی خدمت کروں گا، سچے دل سے کروں گا۔ غریب عوام میرے بہن بھائی ہیں، غریبوں کی خدمت کرنا میری اولین ترجیح ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ اب آپ کے لیے چلتے ہیں ہرون آباد کی جانب۔ ہرون آباد بہاول نگر ضلعی پولیس کی ماہ دسمبر میں اب تک کی سماج دشمن عناصر کے خلاف کارروائیاں، اشتہاری مجرمان، عدالتی مفروران، پیشہ ور بھکاری، آدی منشیات فروش اور اسلحہ ناجائز رکھنے والے ملزمان سمیت 315 ملزمان گرفتار۔ سماج دشمن عناصر کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں جاری رہیں گی۔ تفصیلات کے مطابق انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب راؤ سردار علی خان کے وی این کے مطابق اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد ظفر بزدار کی سربراہی میں بہاول نگر پولیس نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے مجرمان، اشتہاری، عدالتی مفروران، پیشہ ور بھکاریوں، آدی منشیات فروشوں اور اسلحہ ناجائز رکھنے والے ملزمان سمیت 315 ملزمان کو گرفتار کر کے پابند سلاسل کیا۔ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے 7 اے کیٹیگری، 48 بی کیٹیگری کے اشتہاری مجرمان، 73 عدالتی مفروران اور 73 پیشہ ور بھکاریوں کو گرفتار کیا۔ منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کے قبضے سے 10 کلو گرام چرس، 2 کلو 679 گرام ہیروئن، 2384 لیٹر شراب، 694 لیٹر لہن اور 18 چالو بھٹیاں قبضے میں لے لی گئیں۔ اسلحہ ناجائز رکھنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کے قبضے سے 14 پسٹل، 30 بور، 3 بندوق، 2 ریپٹر کاربین اور 98 روند برآمد کیے۔ ملزمان کے خلاف مقدمات کا اندراج کر کے مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں کاموکی سے۔ نوید گورایا کی رپورٹ کے مطابق گجرانوالہ کاموکی ٹول پلازے پر موٹر وے پولیس کے افسران کا میڈیا کو احتیاطی تدابیر کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ دھند میں سفر نہ کریں اور ہیلمٹ کا استعمال ضرور کریں، اور انڈر ایک جو بائک رائڈر کرتے ہیں انہیں اس کام سے دریغ کرنا چاہیے۔ مزید اس حوالے سے ہمیں تفصیل سے بتاتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے نوید گورایا۔ ٹول پلازہ کاموکی میں جہاں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں موٹر وے پولیس کے افسران، ان کو ہم آج اس حوالے سے پوچھیں گے کہ روڈ ویورز جو ہیں ان کو احتیاطی تدابیر کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے اور کیا کہنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سینئر پیٹرول آفیسر محمد علی شرازی، آج ہم موجود ہیں گجرانوالہ ٹول پلازہ پہ، اور میں آپ کے چینل کے توسط سے تمام روڈ یوزر کو فوگ کے حوالے سے احتیاطی تدابیر کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ ان احتیاطی تدابیر کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے اور دوسروں کی سیفٹی کو انشور کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ جو بھی روڈ یوزر ہیں وہ انتہائی ضرورت کے تحت فوگ میں سفر کریں، ادروائز اپنے سفر کو نہ کریں، اور اپنی گاڑیوں میں فوگ لائٹس لگائیں فرنٹ اور ٹیل پہ۔ اس کے علاوہ جب بھی فوگ میں آپ باہر نکلیں تو آپ اپنی گاڑی کا جو ڈرائیور سائیڈ والا شیشہ ہے اس کو تھوڑا سا ڈاؤن رکھیں تاکہ تازہ ہوا کی جو گزر ہو سکے۔ اس سے آپ کی گاڑی میں جو ہے وہ مسٹ نہیں جمے گی اور آپ کی گاڑی کی جو ویزیبلٹی ہے وہ بھی کلیئر رہے گی۔ اس کے علاوہ اسپیشل قسم کے گلاسز مارکیٹ میں موجود ہیں، ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ آپ کو ویزیبلٹی امپروو کرنے میں کافی مدد دیں گے۔
جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گجرانوالہ ٹول پلازا ایک ایسی جگہ پہ واقع ہے جہاں فوگ کی انٹینسٹی کافی زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا گجرانوالہ ٹول پلازا پہنچنے سے پہلے اپنی گاڑیوں کی رفتار ریڈیوس کر لیں، اور اسی طرح جہاں جہاں بھی ٹول پلازاز موجود ہیں یا جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ سڑک کی جو حالت بہتر نہیں ہے، وہاں آپ فوگ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی گاڑیوں کی رفتار کم کر لیں۔ ایک سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ کو خدا نخواستہ روڈ پہ رکنا چاہتے ہیں تو فوگ میں کسی صورت میں بھی آپ روڈ کے اوپر بریک مت لگائیں، بلکہ انتہائی بائیں جانب ہاتھ شولڈر پہ بریک لگائیں۔ اس سے آپ لوگ خود بھی بچ سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی کسی ناگہانی صورتحال سے بچا سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ بارے میں آپ ہمیں اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ سیفٹی ہیلمٹ کے بارے میں میری گزارش یہ ہے کہ پیرنٹس خاص طور پہ جو ینگسٹرز ہیں جو ان کو ہیلمٹ پہننے کا عادی بنائیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے سربراہان سے میری گزارش ہے کہ وہ کوئی ایسی پالیسی یا لائحہ عمل اختیار کریں تاکہ اس چیز کو کنڈیشنل کیا جائے کہ اگر بچہ بائک لے کے کالج یا اسکول آتا ہے تو ہیلمٹ کو انشور کرے۔ سیکنڈلی، جو روڈز کے اوپر ہم آبزرو کرتے ہیں کہ لوگ جو سیفٹی ہیلمٹ ہے وہ صرف موٹر وے پولیس افسران یا ٹریفک وارڈن افسران سے بچنے کے لیے یا جرمانے سے بچنے کی خاطر پہنتے ہیں، نہ کہ اپنی سیفٹی کی خاطر۔ آپ اگر سڑک پہ ہونے والے حادثات کے اعداد و شمار دیکھیں تو بہت زیادہ حادثات جو ہیں وہ بائک رائڈرز کے ہیں، اور جب آپ کا سر روڈ پہ جا کے ہٹ ہوتا ہے تو اس میں آپ کے برین ڈیمیج ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ لہٰذا خدارہ اس چیز کی طرف توجہ کریں اور سیفٹی ہیلمٹ کا استعمال کریں، یہ آپ کی نہیں بلکہ آپ کی فیملی کی پروٹیکشن ہے۔ تھینک یو۔ جی میڈم، ہم آپ سے سوال کریں گے کہ جو انڈر ایج جو بچے ہیں وہ بائک رائڈر کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے میں آپ کچھ بتائیں گی؟ جی بالکل، بہت سارے ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے نا وہ بائک دے دیتے، ہائی وے کی حدود میں بھی آ جاتے ہیں۔ خدارہ آپ سے گزارش ہے کہ جب تک بچوں کے پاس لائسنس نہ ہو ان کو بائک نہ دیں، کیونکہ بائک کے اکثر حادثات ایسے ہوتے ہیں جو جان لیوا ثابت ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ ان کو نہ دیں۔ اور موٹر وے پولیس اس سلسلے میں یہ کرتی ہے کہ ایسے جو رائڈرز ہوتے ہیں ان کو بائک ان کی جو ہے قبضہ میں لے لی جاتی ہے، ان کے پیرنٹس کو بلا کے ان کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ اپنے بچوں کو بائک نہ دیں تاکہ جو ہے حادثات میں کمی آئے۔ شکریہ۔ جی، یہ میرے ساتھ تھے موٹر وے پولیس کے افسران جو کہ احتیاطی تدابیر اور انڈر ایج بچوں کو بائک چلانے کا طریقہ بتا رہے تھے۔ اب رخ کرتے ہیں اوکاڑا کا۔ راشد علی کی رپورٹ کے مطابق اوکاڑا میں نئے تعینات ہونے والے RPO ساہیوال ڈاکٹر معین مسعود کا دورہ۔ RPO ساہیوال نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعائے خیر بھی کی۔ RPO ساہیوال نے سائلین کے مسائل سنے اور DPO آفس میں کلی کچہری کا انعقاد بھی کیا۔ سائلین کے مسائل سن کر موقع پر ان کے حل کے لیے احکامات بھی جاری کیے۔ مقدمے کے اندراج میں تاخیر پر SHO تھانہ صدر اوکاڑا AD شاہین کو شوکاس نوٹس جاری کرنے کا حکم دیا۔ RPO ساہیوال نے میٹنگ میں ضلع کی سطح پر کرائم کی صورتحال کا جائزہ لیا اور ہدایات جاری کی۔ کھلی کچہری کا تسلسل برقرار رکھتے ہوئے دہلیز پر سائلین کے مسائل کا ازالہ کرنا مقصد ہے۔ میڈیا معاشرے کی آنکھ اور کان ہے جس سے پولیس فورس کو جرائم کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔ شہریوں کی خدمت، انصاف کی فراہمی، امن و امان، تفتیش کے معیار میں بہتری اور کرائم کنٹرول اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ اب رخ کرتے ہیں ملتان کا۔ شجاع آباد 2 گروپوں میں تصادم کا واقعہ پیش آیا۔ موسا شیرپور زمین کے تنازع پر 2 گروپوں میں شدید تصادم ہوا۔ اس تصادم کے نتیجے میں 4 خواتین سمیت 8 افراد شدید زخمی ہوئے۔ جھگڑے میں ڈنڈوں سوٹوں کا آزادانہ استعمال کیا گیا۔ تمام زخمیوں کو تشویشناک حالت میں سول ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس تھانہ سٹی نے ابتدائی قانونی کارروائی شروع کر دی۔ غلام مرتضیٰ آ کے سویرے ساری کڑا کو پانی لینا پیا، 3 سال پہلے کی دی ساری زمین ہے۔ ابا میرا منع کرن گے بے میاں ظفر اللہ فیصلہ کی کھڑے تو ساؤں دا فیصلہ سون کی نوال پانی لوا ہے۔ وہ ابے میرے کہیں مار دیتی ہے جی وال مار کے چاہتی ویندے ہیں۔ الطاف تھی گیا، شہد تھی گیا، محمد علی، احسان، رشید، بے بندے نام معلوم ہیں۔ اساں جرن اپنے ابے دے پیچھے گئے، میری بھابھی کو مار کے کوثر کو چاہتی ویندے ہیں۔ میاں عورتیں جرن میری مشین کی شیلا، نسیم، شمیم، انہوں کو مارے نے، سارے کو زخمی کیتے ہیں۔ بھابھی میری کوثر کو زیادہ زخمی کیتے ہیں، ابے سارے کو زیادہ زخمی کیتے ہیں۔ کہیں نال مارے نے، سوٹے نال مارے نے، جرے نام معلوم بندے ہیں وہ ہن مار اس 15 کال کی تھی وزیر اعلیٰ کو ساری درخواست ایسا کوئی امداد کی تھی ونجے انصاف ملیا ونجے۔ بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں چشتیاں سے۔ چشتیاں تھانہ شہر فرید کی حدود میں 16 سالہ لڑکی کو اغوا کے بعد مبینہ زیادتی کا معاملہ پیش آیا۔
DPO का नोटिस। चिश्तियां थाना शहर फरीद की हदूद में 16 साल लड़की को अगवा करने के बाद मुबैना ज्यादती जिस पर DPO बहावल नगर का फौरी नोटिस, जिस पर SDPO और SHO मौके पर पहुंच गए। वाक़या का मुकदमा दर्ज करके एक नामजद मुलजिम को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। SP इन्वेस्टिगेशन को मुकदमे की तफ्तीश की निगरानी की हिदायत की गई। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक फरीकैन में साबिक मुकदमा बाजी पाई गई, ताहम मुकदमे की तफ्तीश मेरिट पर की जाएगी। कसूरवार मुलजिमान को करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। DPO जफर बुजार का कहना है कि कोई भी शख्स कानून से बलातर नहीं है। हेड मराला के इलाके ढल्लेवाली में अली चीमा क्लॉथ हाउस का इफ्तिताह कर दिया गया, जबकि इस मौके पर इलाके के सियासी समाजी शख्सियात के अलावा कारोबारी और सरकारी गैर सरकारी अफराद ने भी शिरकत की। हेड मराला से रिपोर्ट कर रहे हैं अली रजा। अली चीमा क्लॉथ हाउस एंड बुरका सेंटर मेन बाजार ढल्लेवाली हेड मराला के इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। इफ्तिताह पाकिस्तान मुस्लिम लीग के MPA राना आरिफ हरना, सदर अंजुमन ताजरा ढल्लेवाली मोहम्मद यूसुफ वदन, गुलाम हुसैन चीमा, साबिक कौंसलर मोहम्मद आजम भट्ट, रहनुमा नून लीग अदनान फारूक नाइक और मियाँ आमिर हाफिज तैयब ने किया। जबकि इफ्तिताही तकरीब में मिसिम शाह, मलिक इशफाक अहमद, मलिक मासूद अली, नासिर चेयरमैन वापटा यूनियन और मलिक हसन के अलावा दीगर अफराद ने भी शिरकत की। इस मौके पर अली चीमा क्लॉथ हाउस एंड बुरका सेंटर के मालिक मोहम्मद नईम चीमा ने कहा कि हमारे यहाँ बेहतरीन क्वालिटी और आला मयार का कपड़ा दस्तयाब है और इंशाल्लाह हम बुरका, स्वेटर्स, चादरें रेडीमेड करते और कपड़े की तमाम वैरायटी सस्ते दामों फरोख्त किया जाएगा और हमारी क्वालिटी और मयार की पहचान चीमा बरादरान है। इफ्तिताही तकरीब के इख्तिताम पर तकरीब के शुरका में मिठाई भी तकसीम की गई, जबकि इलामा हाफिज अब्दुल्ला जलाली ने चीमा बरादरान के क्लॉथ हाउस के इफ्तिताही मौके पर कारोबार में खैर बरकत के लिए खुसूसी दुआ भी की। एक और खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। मुल्तान का इलाका कस्बा लाडचा सावनवाला में जहां पर अफसोसनाक वाकया पेश आया। थाना बस्ती मलूक की पुलिस की कत्ल केस में लापरवाही, कत्ल करने वाला आज़ाद, जिस पर वुरसा ने पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज करते हुए मीडिया को बताया कि रमज़ान नामी शख्स ने हमारी बेटी को खेतों में काम करते वक्त ज़बरदस्ती जहर देकर कत्ल कर दिया, जिसका मुकदमा थाना बस्ती मलूक में अंदराज तो है मगर तफ्तीशी ऑफिसर मुल्जिमान से साज़बाज है। उल्टा हमें ही थर्ड करता है कि मुल्जिमान से सुलह कर लो, बार बार थाने के चक्कर लगवा कर तजलील करता है, जिस पर मुतासरा अफराद ने IG साउथ पंजाब वज़ीर आज़म वज़ीर आला से इंसाफ की अपील की। मज़ीद देखते हैं मुतासरा अफराद का क्या कहना है। सारी बच्ची ना ज़्यादगी थी, उनके साथ को कराना खादिम हुसैन थानेदार कराना सलूक नहीं कराना पिया। उनके बाद वो आते सही पैसे घन गिनो जा जनावर घन गिनो मैं मुदाया मुलजम को घंटे ना राजीनामा करो जा असा के असा राजीनामा नहीं करे असा को कराना हक मिला वने। मोहम्मद इरफान में कसम मड़ल रियाशियाँ सारी बच्ची को गला दबा के जहर देता गए और उन्होंने ज्यादती भी की गई है और बच्ची को दफना के औरतें दवाने वाली औरतों ने आके कि बच्ची तारी तशद्दुद जैसी आ गई असा खबर को शही कराई है। उनके बाद FIR भी थी गई है और तफ्तीशी साल में तावन नहीं करता पिया और मुलजिम दनाते फिर दे फिर दे सियासी रसूख इस्तेमाल सिंदा पे साहब इंसान फराम किया मैंने थाना बस्ती मुल्क के सारा तफ्तीशी है खादिम ऐसा ही है अपना साबिक इंस्पेक्टर और साहब उल्टा दे के उन मुलजमान को पैसे गिन गिनो तो राजीनामा कर गिनो। सारी दरख्वास्त है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को सब को इंसाफ फराम है, वज़ीर आला पंजाब को उस्मान बुज़दार को दरख्वास्त है सब को इंसाफ फराम की तमन्ना। मोहम्मद रमज़ान मेरी बेटी जरा कत्ल थी गई है, मेरे जरा हक मिला वने मैं हाथ जोड़ी बैठा मेहरबानी थी कि मेरे नाल पुलिस जरा तावन नहीं करेंदी पई जरा वो आदि जरा राजीनामा कर जनावर घन घन जरा पैसे लाख रुपया घन घन ये करेंदी मेरे नाल तावन नहीं करेंदी पई। मैं वज़ीर आला को जरा दरख्वास्त दे के मैं उनके तो माफी। गरीब बंदे हैं, मजदूर लोग हैं, सब इंसाफ मिला वने सारी मेरी भेड़ आई उन्हें ना ज़्यादगी थी गई है, सब हक मिला वने जेड़े मुजलिम हैं उन्हें को गिरफ्तार किया वने सब हक इंसाफ। सारी लड़की ना ज़्यादगी थी है दे साको इंसाफ चाहिए, सारी लड़की ना ज़्यादगी थी गई साको वज़ीर आला में इंसाफ दे। गुज़श्ता रोज़ निश्तर प्रेस क्लब लाहौर रजिस्टर्ड ट्रस्ट के इंतखाबात में जानबाज जर्नलिस्ट ग्रुप की फतह। चेयरमैन राजपूत, वाइस चेयरमैन समीना शफी, सदर जहांजेब खान काकड़, नायब सदर अली रसा, जनरल सेक्रेटरी राना शहजाद, कामयाब क्राइम रिपोर्टर शकील सुल्तानी की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ निश्तर प्रेस क्लब रजिस्टर्ड ट्रस्ट के इंतखाबात में 3 पैनल्स ने हिस्सा लिया। जानबाज जर्नलिस्ट ग्रुप, प्रोग्रेसिव जर्नलिस्ट ग्रुप, वर्किंग जर्नलिस्ट ग्रुप, तीनों में कांटेदार मुकाबला रहा। आखिरकार जानबाज जर्नलिस्ट ग्रुप ने फतह हासिल कर ली। फतेह की खबर सुनते ही जानबाज जर्नलिस्ट ग्रुप के तमाम मेंबरान ने खूब हल्ला गुल्ला किया।
ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले गए, मिठाइयाँ भी तकसीम की गईं। तमाम मेंबरान का एक दूसरे के साथ गले मिलकर मुबारकबाद का तबादला किया गया। तमाम दोस्तों ने सदर जहांजेब खान काकड़ को कंधों पर उठाकर खुशी का इजहार किया। जानबाज जर्नलिस्ट ग्रुप को देकर शहर के जर्नलिस्ट की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला भी जारी है। बुलेटिन में रुख करते हैं रहीम यार खान का। सरदार जामरब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक बाड़ी मोड़ तरंडा सवाई खान के करीब तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार बाप बेटे को कुचल डाला। बाप बेटा मौके पर जाम बहक, ट्रक ड्राइवर ट्रक समेत मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। इत्तला पर पुलिस चौकी तरंडा सवाई खान की पुलिस और रेस्क्यू मौके पर पहुंचकर डेड बॉडी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। याद रहे कि शहरियों की तरफ से सड़क पर बढ़ते हुए हादसात की वजह से मुतालबा किया जा रहा है कि सड़क भारी ट्रैफिक के लिए ना होने के बावजूद इंतजामिया इस रोड पर भारी ट्रैफिक का दाखिला बंद नहीं करवा सकी, जिस वजह से आए रोज हादसात में कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं। खबर शामिल करते हैं भान सईदाबाद से। राजा पमर की रिपोर्ट के मुताबिक भान सईदाबाद सैयद मोहम्मद शाह अपने बेटे मेहदी रजा शाह के साथ ज़रई ज़मीन पर कब्जे के खिलाफ प्रेस क्लब भान पहुंचकर एहतजाज किया। इस मौके पर सैयद मोहम्मद शाह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरी जोजा की 7 एकड़ ज़रई ज़मीन पर मेरे भाई PTI ज़िला सदर सैयद मोहम्मद अली शाह ने ज़बरदस्ती कब्जा करके मुसल्लह अफराद बिठा दिए और जानी माली नुकसान पहुँचाने की धमकियाँ दी जा रही हैं। हालात को पेश नज़र रखते हुए मैंने भान पुलिस स्टेशन पर FIR भी दर्ज करवाई है, लेकिन कब्जा खौर बाअसर होने की वजह से भान पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और ना ही कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई। मैं CM सिंध सैयद मुराद अली शाह, DIG हैदराबाद पीर मोहम्मद शाह से मुतालबा करता हूँ कि मामले का नोटिस लेकर ज़रई ज़मीन से कब्जा ख़त्म करवा कर बाअसर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। ज़मीन जेका है मुझी वाइफ जी ज़मीन है जेका 7 एकड़ ज़मीन ते कब्ज़ो कयो वेठो आहे, रोकियो वेठो आहे। चए थो इहा 7 एकड़ मूंखे रजिस्ट्री जेकॾहिं तव्हां करे न ॾींदव, भताखोरी जे विज़े में मूंखे माना भताखोरी थी वई त मूंखे न ॾींदव त मां उहा जेको आहे सो तव्हांखे आबादी करण बि न ॾींदुसि ऐं तव्हांखे ज़मीन ते अचण बि न ॾींदुसि। असांजे हारियुनि खे असांखे प्रेशराइज़ करे रहिया आहे। अच्छा, हाणे उहा 7 एकड़ ॿी ज़मीन असां वटि आहे, पर उन 7 एकड़नि ते हीउ पंहिंजो असरु रखियो, पंहिंजा माण्हू विहारियो वेठो। FIR दाख़िल करण खां पुलिस कहिड़ो कमु? अब रुख करते हैं पंचकोर का। पंचकोर में जामियत उलमा इस्लाम के ज़िले सीनियर बाड़ी का इजलास ज़ेर सदारत ज़िले अमीर हाफिज़ मोहम्मद आज़म बलोच मुनक्किद हुआ, जिसमें उलमा कराम जमियत उलमा इस्लाम के जमियत तलबा इस्लाम के सीनियर रहनुमा शरीक हुए। जमियत के ज़िले जनरल सेक्रेटरी हाजी अब्दुल अजीज़ बलोच ने एजेंडा पेश करते हुए कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। इजलास में जमाती अमवार और इलाकाई मसाइल का जायज़ा भी लिया गया और कई अहम फैसले भी किए गए। इजलास में जमियत उलमा इस्लाम के ज़िले अमीर हाफिज़ मोहम्मद आज़म बलोच, जनरल सेक्रेटरी हाजी अब्दुल अजीज़ बलोच, मरकज़ी शौरी के रुकन मौलाना अब्दुल हलीम, खतीब पंचकोर मौलाना अली अहमद, तहसील अमीर हाजी खुदा रहम नूर, तहसील जनरल सेक्रेटरी मुल्ला समीर उमर जई, सरप्रस्त आला मौलाना वली सासोली और दीगर ने खिताब किया। इजलास के इख्तिताम पर ज़िले अमीर हाफिज़ मोहम्मद आज़म बलोच और ज़िले जनरल सेक्रेटरी हाजी अब्दुल अजीज़ बलोच ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि PDM के ज़ेर एहतमाम मार्च 2022 को इस्लामाबाद की तरफ होने वाले मार्च के हवाले से तैयारियां ज़ोर शोर के साथ जारी हैं। तहसील काबीना समेत तमाम यूनिटों को हिदायत जारी की है कि वो अपने अपने इलाकों की सतह पर तैयारियां तेज़ करें। इस्लामाबाद की तरफ मार्च में भरपूर शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि जामियत उलमा इस्लाम गवादर हक 2 तहरीक के तमाम जायज़ मुतालबात की हिमायत का ऐलान करती है। बॉर्डर की बंदिश और समंदर में हयातियात की नस्ल कशी बंद होना चाहिए और ट्रालस पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी जाए। ग्वादर की पूरी दुनिया में अहमियत और हलचल है, लेकिन वहाँ के बासी पानी से महरूम हैं। ग्वादर की आवाम की ज़िंदगी की तमाम बुनियादी सहूलियात फ्राहम की जाए। अब आपको लिए चलते हैं डस्का की जानिब। गज़नफर वड़ाइश की रिपोर्ट के मुताबिक 17 थाना 17 SHO असगर अली की बड़ी कार्रवाई, 7 साला तलबा से ज्यादती करने वाला दरिंदा गिरफ्तार कर लिया। मौजा वडाला संधवा दरिंदा सिर्फ नौजवान ने कमसन कज़न को ज़बरदस्ती ज्यादती का निशाना बना डाला। चचा की मदियत में FIR करवाई गई थी। FIR के मुताबिक वडाला संधवा के रिहायशी मोहम्मद अजहर वल्द अल्लादिता की भतीजी 7 साला महक करीबी दुकान से सौदा सरफ लेने जा रही थी कि कज़न ज़रियाब वरगला फुसलाकर करीबी ज़ेर तमीर मकान में ले गया
और ज़बरदस्ती ज़्यादती का निशाना बना डाला। बच्ची के रोने की आवाज़ सुनकर करीबी लोगों के जमा होने पर मुल्ज़िम बच्ची को छोड़कर फरार हो गया, जिसको SHO असगर अली और टीम की दिन रात की मेहनत रंग ले आई। फरार मुल्ज़िम को जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिया। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुसार की हिदायत पर सेक्रेटरी साउथ पंजाब कैप्टन रिटायर्ड उस्मान अली खान का तहसील तोनसा में मुकम्मल महकमा बिल्डिंग और हाईवे की दीगर स्कीमों की जांच पड़ताल के लिए एक्सियन बिल्डिंग मोहम्मद वकास और एक्सियन हाईवे आसिफ बाजवा के हमरा दौरा। सेक्रेटरी साउथ पंजाब उस्मान अली खान ने एक्सियन मोहम्मद वकास और हाईवे एक्सियन आसिफ बाजवा के हमरा तोनसा में नई बनने वाली THQ की बिल्डिंग और कॉलेज की बिल्डिंग के विजिट समेत महकमा हाईवे की नई बनने वाली सड़कों का विजिट किया। इस मौके पर एक्सियन मोहम्मद वकास और एक्सियन आसिफ बाजवा ने सेक्रेटरी साउथ पंजाब कैप्टन रिटायर्ड उस्मान अली खान को मंसूबा जात पर ब्रीफिंग दी। इसके अलावा सेक्रेटरी साउथ पंजाब कैप्टन रिटायर्ड उस्मान अली खान ने शादन लैंड में भी महकमा बिल्डिंग और महकमा हाईवे के दीगर मंसूबा जात का विजिट किया और होने वाले कामों को खूब सराहा और बेहतरीन कारकर्दगी पर एक्सियन मोहम्मद वकास और एक्सियन आसिफ बाजवा समेत मुतलका ठेकेदारों की तारीफ की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेक्रेटरी साउथ पंजाब कैप्टन रिटायर्ड उस्मान अली खान, एक्सियन बिल्डिंग वकास और हाईवे एक्सियन आसिफ बाजवा ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुसार की हिदायत पर ज़िला डेरा समेत तहसील तोनसा में तरक्याती मंसूबा जात पर काम तेज़ी से जारी है। इंशाअल्लाह ज़ेरे तकमील मंसूबे मुकम्मल होते ही अवाम के दरीना मसाइल हल हो जाएंगे और अवाम को सहूलियात के हवाले से बेहतरीन रिलीफ मिलेगा। एक और खबर शामिल करते हैं चिश्तियाँ से। ऑन न्यूज़ सैटेलाइट चैनल की खबर पर एक्शन, रिकवरी इंचार्ज वाटर सप्लाई के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। ऑन न्यूज़ सैटेलाइट चैनल ने निजी कॉलोनियों को गैर कानूनी कनेक्शन जारी करने की खबर लगाई थी, जिस पर चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी चिश्तियाँ ने एक्शन लेते हुए इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। तफसीलात के मुताबिक रिकवरी इंचार्ज वाटर सप्लाई म्यूनसिपल कमेटी चिश्तियाँ शाहिद बलोच की जानिब से मुबैना रिश्वत लेकर निजी कॉलोनियों को गैर कानूनी कनेक्शन देने के खिलाफ ऑन न्यूज़ सैटेलाइट चैनल की खबर पर चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी चिश्तियाँ ने एक्शन लेते हुए इंक्वायरी का हुक्म और नोटिफिकेशन जारी किया और रिपोर्ट तलब कर दी। याद रहे कि रिकवरी इंचार्ज वाटर सप्लाई ने मुबैना भारी रिश्वत लेकर दर्जनों निजी कॉलोनियों को गैर कानूनी कनेक्शंस जारी किए हैं, जबकि चिश्तियाँ के शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। रिकवरी इंचार्ज वाटर सप्लाई ने करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है, जबकि इससे कबल भी करप्शन के कई केसेस का सामना रहा। एंटी करप्शन ने रिश्वत लेते भी इसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। करप्ट इंचार्ज वाटर सप्लाई की अदम दिलचस्पी और नाअहली की वजह से वो सीधा और टूटी हुई वाटर लाइनों की वजह से शहरी सीवरेज मिला गंदा पानी और बदबूदार पानी पीने में मजबूर हैं, लेकिन आवाम फिर भी इस पानी को पीने पर मजबूर है। रिकवरी इंचार्ज वाटर सप्लाई की शिकायत करने वाले शहरियों के कनेक्शंस बंद कर दिए जाते हैं, उन पर ओवर बिल चार्ज करके शहरियों को खामोश करवाने की कोशिश करता है। चिश्तियाँ के शहरियों ने चेयरमैन बल्दिया अब्दुल रज़ाक रामे, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी चिश्तियाँ तैयबा रमज़ान और डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर से अपील की है कि करप्ट इंचार्ज के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए और निजी कॉलोनियों को जारी किए गए गैर कानूनी कनेक्शंस मुअत्तल करके चिश्तियाँ के शहरियों को साफ पानी की सहूलियात फराहम की जाएं। एक और खबर शामिल करते हैं चिश्तियाँ से। चिश्तियाँ में खाद के बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। हुकूमत के सरतोड़ कोशिशों के बावजूद भी खाद माफिया बेलगाम। चिश्तियाँ में ज़ख़ीरा अंदोज़ और मुनाफाखोर बेलगाम हो गए। खाद के हसूल के लिए घंटों लाइनों में लगने के बावजूद भी किसानों को खाद मिलना महाल हो गया। किसान शहर भर में धक्के खाने पर मजबूर, इंतज़ामिया फोटो सेशन तक ही महदूद। तफसीलात के मुताबिक चिश्तियाँ शहर और इसके गिरदोनवा में किसानों को खाद मिलना महाल हो गया। किसान खाद के हसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों ने कमर कस ली। इंतज़ामिया महज फोटो सेशन तक ही महदूद, जबकि होलसेल डीलर अपनी मनपसंद के ज़िम्मेदारों को खाद फराहम करने तक ही महदूद। तंग आकर छोटे किसानों ने असिस्टेंट कमिश्नर चिश्तियाँ के दफ्तर के बाहर धरना दे दिया। किसानों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि शहर भर में जितने भी बड़े दुकानदार हैं सब अपनी मर्जी के बड़े जमींदारों को खाद फराहम कर रहे हैं। हमें घंटों लाइनों में खड़ा रहने के बावजूद भी खाद नहीं दी जाती। किसानों का कहना है कि अगर खाद ना मिलने की वजह से गंदम की फसल को काफ़ी नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से हमें भारी नुकसान का अंदेशा है। 1768 रुपये में फ़रोख्त होने वाली खाद की बोरी 2200 रुपये में सरेआम फ़रोख्त हो रही है, लेकिन इंतज़ामिया कार्रवाई करने से गुरेज़ा हैं। किसानों ने एहतजाज करते हुए मुतालबा किया
کہ کھاد کو وافر مقدار میں مہیا کر کے ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔